इस वीडियो में हम 2 अंक के कुछ संभावित प्रश्नों के हल को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। साइन ब्रैकेट में दिया हुआ है π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2 ये दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं कि साइन π/3। सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि साइन इन्वर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इन्वर्स x। तो हमारे पास ये साइन इन्वर्स माइनस ऑफ -1/2 है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 1/2। अब हम ये देख लेते हैं साइन π/3 प्लस साइन 1/2 कितने डिग्री में होता है, 30 डिग्री में। 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। अब हम क्या ले लेते हैं, साइन, दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 3 से 3 2 जा 6 प्लस पाई। अब हम ले लेते हैं साइन 3π/6, 3 से करते हैं 3 2 जा 6 साइन π/2, और साइन π/2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अवकल समीकरण को हमको हल करना है dy/dx इक्वल टू 1 + y² अपॉन 1 + x²। चूँकि हम जानते हैं कि चरों के पृथक्करण में हमको सेपरेट करना है, x वाले को एक तरफ ले जाना है, y वाले को एक तरफ ले जाना है। तो dy दिया हुआ है तो 1 + y² और ये हो जाएगा dx अपॉन 1 + x²। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 + y² इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²। और 1 अपॉन 1 + y² क्या होता है सूत्र, tan इनवर्स y। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट लिखना है तो 10 में दिया हुआ है इसलिए tan इनवर्स c ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास उत्तर आ जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स c। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 बिंदु दिया हुआ है हमारे पास और दोनों को मिलाने वाली रेखा का दिक्कोज्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मान लो पहली बिंदु A ले लेते हैं -2 4 -5 और दूसरी बिंदु को B ले लेते हैं 1 2 3। तो हम देख लेते हैं कि x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 4, z1 इक्वल टू -5, x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू 2, z2 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता है, x2 - x1 मतलब 1 माइनस मतलब +2 इक्वल टू 3, y2 - y1 2 - 4 इक्वल टू -2 और z2 - z1 इक्वल टू 3 माइनस मतलब +5 8। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दिक् अनुपात मिल गया 3 2 और 8। अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि r निकाल लेते हैं। अंडर रूट हमारे पास सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई है, 3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। अंदर कितना हो जाएगा, 3 का 9 + 4 + 64। इनको टोटल कर देंगे, 9 और 4 13, 13 और 64 77। अब हम निकाल लेते हैं दिक्कोज्या। पहली वाली वैल्यू क्या है 3, तो 3 अपॉन रूट 77। दूसरी है -2 अपॉन रूट 77, दिक् अनुपात बटे इसको लिख लेंगे। और तीसरा क्या है अपने पास 8 अपॉन रूट 77। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दिक्कोज्या प्राप्त हो गई। अब हम देख लेते हैं y इक्वल टू e⁻x³। तो हमको dy/dx क्या करना है, हमारे पास दिया क्या गया है e⁻x³। हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx। e का कुछ भी पावर रहता है उसको वैसे ही लिख लेते हैं और d/dx ऑफ जो भी पावर है उसको x³ को कर लेते हैं। चूँकि e⁻x रहता है तो x को करते हैं तो 1 लिखते हैं, इसलिए उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो e⁻x³ और ये हो जाएगा 3x²। तो हमारे पास आंसर आ गया 3x² e⁻x³। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, एक सारणिक का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है हमको। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1a
बी सी 1B CA 1CAB। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो कोशिश करना रहता है हमको दो किसी टर्म्स को जीरो करने, और 1 1 1 दिया है मतलब हम दो को जीरो कर देते हैं और एक के सापेक्ष हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं ये वाला रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं रो 1 में से रो 2 को घटा देते हैं, और रो 2 की जगह में रो 2 में से रो 3 को घटा देते हैं। तो हम देखो क्या लिख लेंगे, 1 - 1 0, A - B BC CA, 1 - 1 0, B C CA AB, और ये जगह 1CAB। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से इसको ऐसा लिख लेते हैं 0 A - B, इसमें से हम -C कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हो जाएगा A - B, 0 B - C, इसमें से -A कॉमन निकाल लेते हैं तो B - C, और ये 1CAB। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ गया ऊपर वाले पहले वाले रो से A - B, सेकेंड वाले में से B - C। तो हमारे पास क्या बच गया, 0 1 -C, 0 1 -A, 1CAB। अब हम A - B और B - C 1 के रिस्पेक्ट में हम कर लेते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। ये और ये पूरा छुपा देंगे तो 1 1 -C -A, तो ये हो गया A - B B - C, और ये हो जाएगा -A + C मतलब C - A। तो हमारे पास आ गया A - B B - C C - A, और यही क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है इंटीग्रेशन √1 - sin 2x। चूँकि हम जानते हैं कि sin 2x = होता है 2 sin x × cos x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin का स्क्वायर x प्लस cos का स्क्वायर x माइनस sin 2x की जगह क्या लिख लेंगे, 2 sin x cos x। और ये किस चीज़ का सूत्र बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a × b dx। तो ये हो जाएगा √ हम लिख लेंगे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट के बाहर आ जाएगा sin x माइनस cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि y = cos √x। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मान लो t = ले लेती हूँ √x। तो t मतलब dt/dx, तो √x मतलब 1/2 और x 1/2 - 1 मतलब -1/2। इसको हम लिख लेते हैं 1/2 √x। तो इस प्रकार से हमारे पास dt/dx की वैल्यू 1/2 √x आ गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, y = cos t। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx = cos t की वैल्यू क्या होती है, -sin t, और t का क्या हो जाएगा, dt/dx। तो ये जाएगा -sin t, और dt/dx की वैल्यू 1/2 √x। ये हो जाएगा -sin t की वैल्यू क्या है, √x/2 √x। इसी प्रकार दिया y = e⁴ cos x, तो dy/dx की वैल्यू निकालना है। y = e⁴ cos x, तो हम क्या कर लेते हैं, dy/dx = e⁴ cos x और d/dx of cos x। तो ये हो जाएगा e⁴ cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x। तो ये हो जाएगा -sin x e⁴ cos x। तो इस प्रकार से ये 8वें क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ये दिया है इंटीग्रेशन sin tan 1x /1 + x² dx। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लो tan 1x = t। tan 1x का क्या होता है, 1/1 + x² dx = dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t
टी डी टी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की जगह टी और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी। तो साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टी, टी की जगह क्या है अपन क्या सपोज किए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण। हमारे पास दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो मैं क्या करती हूँ सेक स्क्वायर एक्स कर लेती हूँ और इसको लिख लेती हूँ सेक एक्स टेन एक्स। चूँकि यहाँ पे दोनों टर्म्स एक्स का है इसलिए डी एक्स को मैं इधर ले जाती हूँ। तो डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स टेन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस प्रकार से ये अवकल समीकरण सॉल्व हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4, तो ज्ञात करना है हमको ये। हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 और पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और पी ऑफ ए की वैल्यू दिया है 0.8। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4 इंटू 0.8, तो 8 4 जा 32.32। अब हमको निकालना है पी ऑफ ए बाई बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ऑफ ए, और ए बाई बी का वैल्यू कितना है 0.32 अपॉन पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.8, पी ऑफ ए बाई बी तो ये नीचे बी रहेगा तो 0.5। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 12वां क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और 3 के एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं कि यदि फलन सतत है तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच प्लस एच, ये वाले में x प्लस एच मतलब k और x प्लस एच मतलब हमारा लिमिट क्या था 2, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इसको क्या लिख सकते k 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, इसमें हम लिमिट रख देंगे h की वैल्यू तो 4k। इसी प्रकार हम देख लेते हैं एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या 3, तो हम चूँकि तीनों इक्वल है तो 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो इस प्रकार से 2 मार्क्स के ये 12 क्वेश्चन है जिसको आपको हल करना है। ये पार्ट 1 में 12 क्वेश्चन है।